नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। लाभ और हानि की इस अगली क्लास में, यानी कि इस वाली क्लास में आप सभी को पूरे जोश और उत्साह के साथ आमंत्रित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे पहले वाली क्लासेस आप लोगों ने देख ली होगी। इससे पहले वाली क्लासेस आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ ली होगी। मैं आप लोगों से ये निवेदन करूँगा, ये उम्मीद करूँगा और मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोगों के लिए जो सही है, वो ये है कि जितनी भी क्लासेस अपलोड की जा रही है, उसको लाइन से आप लोग देखिए, सीरीज़ से देखिए। कहने का मतलब, सबसे पहले हम लोगों ने परसेंटेज की वीडियोस अपलोड की थी, तो आप लोग सबसे पहले परसेंटेज जो है, प्रतिशत जो है, उसको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद अगर आप लोग लाभानी पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा और आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट चीज़ें लगेगी। और इसके साथ साथ हम लोग एक नंबर सिस्टम वाली क्लास भी डेली अपलोड कर रहे हैं, संख्या पद्धति वाली, जिसके अंदर हम लोगों ने अभी नंबर्स का क्लासिफिकेशन, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा है कि किस तरीके से संख्याएं बनी, पूर्णांक क्या है, दशमलव संख्याएं क्या है, परिमेय अपरिमेय, ये सारी बातें हम लोगों ने की है। और इनकी थ्योरी से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे के सारे आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। और सारी की सारी बात हम लोगों ने थ्योरी वाली कर ली है। अब हम लोग उसके आगे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी इस क्लास में लाभानी की बात है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की इससे पहले वाली जो क्लासेस अपलोड हो चुकी है, इससे पहले वाली क्लासेस जो हम लोग दे चुके हैं, उसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। आने वाले एग्जामिनेशन में, चाहे आप रीट लेवल 1 के स्टूडेंट है या रीट लेवल 2 के स्टूडेंट है, या आप किसी और एग्जामिनेशन के भी स्टूडेंट है, तो आप इन क्लासेस को देखिए। आपको डेफिनेटली इन क्लासेस से डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप देखिएगा, लैंग्वेज सेम मिलेगी, ये तो फिक्स्ड है। और आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें डेटा भी सेम होगा, यानी कि संख्याएं भी बिल्कुल सेम होगी। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज की क्लास की। आज की क्लास की बात करें तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमारे पास कभी भी x रुपए में y वस्तु इस तरीके का कुछ दिखता है, मतलब हमें पैसा बताया गया है कि इतना पैसा लगा है खरीदने में या बेचने में, खरीदते टाइम इतना पैसा लगा या बेचते टाइम इतना पैसा उसका दिया गया, और क्वांटिटी भी हमें बताइए, वस्तु की मात्रा भी हमें बताइए। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसको जब भी हम जमाते हैं तो इसको हम जमाते हैं मूल्य बटा वस्तु या मूल्य प्रति वस्तु। कहने का मतलब है एक्स बटा वाई, क्योंकि एक्स रुपए प्राइस की बात हो रही थी, एक्स रुपए मूल्य है और वाई वस्तु है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे उदाहरण के लिए मान के चलिएगा, हमसे कहा 1 रुपए में 10, तो 1 रुपए में 10 का मतलब है 1/10, और 1/10 का मतलब है 1 रुपए में 10। ये दोनों बातें आपको आनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं 50 रुपए में 1 किलो, तो आप इसे क्या जमाएंगे? 50 रुपए में 1 किलो, 50 रुपए में 1 किलो, या आप कहेंगे 50 रुपए में 1000 ग्राम, क्योंकि बात तो वही है, बात तो वही है, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हमें क्वेश्चन में पैसा भी दिया जाए कितना पैसा लगा है, और हमें क्वांटिटी भी दी जाए, वस्तु की मात्रा भी बताई जाए कि इतनी वस्तु है, तो हमें पैसा ऊपर रखना है, मूल्य ऊपर रखना है, और वस्तु की मात्रा नीचे रखनी है। खरीदते टाइम हो या बेचते टाइम हो, हमें इस तरीके से इसको सेटल करना है। क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकते हैं, आइए बात कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आपके सामने आया, इसको ध्यान से देखिए। एक दुकानदार 10 रुपए में 11 की दर से वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। अब देखिए, यहां पर दो तरीके की बात है। एक बात हो रही खरीदने की, और एक बात हुई बेचने की। खरीदा और बेचा, यही बात है। आप समझिएगा कि 10 रुपए में 11 की दर से वस्तुएं खरीदता है। 10 रुपए में 11, मैंने क्या बोला आपको? जब खरीदते टाइम की बात है तो 10 रुपए में 11 है। अब 10 रुपए में 11 को कैसे लिखेंगे आप? 10 रुपए ऊपर, 11 वस्तु नीचे। इससे आया आपका मूल्य प्रति वस्तु। मूल्य प्रति वस्तु मतलब हर वस्तु के लिए कितना मूल्य चुकाया गया है, उसकी वैल्यू आ गई आपके पास। बात करेंगे अगर बेचने की, तो उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। अब 11 रुपए में 10 की दर से बेच देता है, तो 11 रुपए में 10 की दर से बेच देने का मतलब क्या हुआ कि जब बेचा तो 11 रुपए में 10 की दर से बेचा। तो 11 रुपए में 10 को कैसे लिखूंगा मैं? 11 रुपए ऊपर, 10 वस्तु नीचे। हमारे पास खरीदने का भाव आ चुका है, हमारे पास बेचने का भाव आ चुका है। क्या खरीदा इस भाव से है, बेचा इस भाव से है। अब खरीदने और बेचने के भाव जो है हमारे पास भिन्न में है, और हम इसको अनुपात में लेके जा रहे हैं। अब देखिए कंसेप्ट क्या होगा, बड़ा आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आप देखेंगे चुटकियों में आपका क्वेश्चन हो गया। आप लोगों ने इसके कई मेथड देखे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा वस्तुओं को बराबर कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आपको उतना नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है, मूल्य ऊपर वस्तु नीचे रखना है खरीदते समय और बेचते समय, और इनका अनुपात ज्ञात कर लेना है। भिन्न का अनुपात जब भी हम लोग ज्ञात करते हैं, ध्यान रखिएगा,
भिन्न का अनुपात जब भी हम लोग ज्ञात करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस गुणा होता है। क्रॉस गुणा मतलब 10 का 10 से इधर की तरफ गुणा होगा, 11 का 11 इधर से गुणा होगा, तो 10 का 10 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 100, और 11 का 11 से गुणा होगा तो कितना आएगा 121। मतलब खरीदते समय जो मूल्य है वो 100 है और बेचते समय जो मूल्य है वो 121 है। अनुपात आया है मूल्यों का, मतलब खरीदते समय वस्तु को खरीदने का जो अनुपात है और बेचते समय वस्तु को बेचने का जो अनुपात है मूल्यों का, वो 100 और 121 है। इस बात से हमें ये पता लगता है कि 100 वाली वस्तु अगर 121 में बेची जा रही है तो कितने का लाभ हो रहा है 21 का। 100 वाली वस्तु अगर 121 में बेची जा रही है तो 21 का लाभ हो रहा है। और 21 का लाभ होने का मतलब क्या हुआ, 21 का लाभ होने का मतलब है लाभ अगर 21 का हुआ तो लाभ को प्रतिशत में बदलना हो। लाभ को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं हम लोग, जितने का लाभ हुआ वो रखो और बटा में क्रय मूल्य रख दो। क्रय मूल्य कितना है देखिए आप, क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य मतलब खरीदा कितने में, और परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100, 100 से 100 कट जाएगा, 21% आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर आपने इतना सा काम कर लिया कि मूल्य ऊपर वस्तु नीचे रख दी, यानी कि खरीदते और बेचते समय जो भी भाव चल रहा है उसका अंदाजा लगाने के लिए मूल्य ऊपर वस्तु नीचे, जितने रुपए लगे उतना ऊपर और जितनी वस्तु की बात हुई है उतना नीचे, उससे आपका क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन हो की गारंटी है। आप एक और क्वेश्चन देख लो, सेम ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, 5 रुपए में 6 की दर से पेंसिल खरीदी गई और 6 रुपए में 5 की दर से बेची गई। अब देखिए, जब खरीदी गई तो 5 रुपए में 6 खरीदी, 5 रुपए में 6 मतलब 5/6, और जब बेचा गया तो 6 रुपए में 5, 6 रुपए में 5 मतलब 6/5, यही है मामला। खरीदी गई तब 5 रुपए में 6 यानी कि 5/6, बेची गई तब 6 रुपए में 5 यानी कि 6/5, इतना ही हुआ। अब इसे अनुपात में बदल दो, रेशो में। कैसे बदलोगे आप, 5 को इधर 5 से गुणा कर दो, 6 को इधर कर दो, 5 पंजे 25, 36, यानी कि जिस खरीदी गई वस्तु का मूल्य 25 है उस वस्तु का मूल्य बेचते समय 36 हो गया। 25 के बजाय 36 होने का मतलब क्या है, 25 में खरीद के 36 में अगर बेचोगे, 25 में खरीद के 36 में अगर बेचोगे तो लाभ होगा, और लाभ कितने का होगा 11 का। लाभ होगा भाई साहब 11 का, लाभ होगा 11 का, यही है बटा क्रय मूल्य आएगा। अगर आप प्रतिशत में बदलोगे तो प्रतिशत में बदलते समय क्रय मूल्य मतलब खरीदा कितने में, खरीदा कितने में 25 में, और परसेंट में बदलने के लिए गुणा किससे होगा 100 से। परसेंट में बदलने के लिए गुणा कर देंगे आप किससे, 100 से, 100 से गुणा कर देंगे आप 25 से 100 काटिए, कितनी बार कटेगा आपका 4 बार। 25 से 100 काटा आपने, कितनी बार कट गया आपके पास 4 बार कट गया, और 11 चौके कितना हो गया 44%, 44% ही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 44% विल बी योर आंसर, और यही आपका क्या होगा उत्तर। अब बताइए आपको किसी तरीके की समस्या है, नहीं, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहा है, पैटर्न सेम है। अब सेम यही पैटर्न आप बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हो। मैं देखता हूँ जब किताबों में ये टाइप्स होते हैं, जब पढ़ते हैं हम लोग, तो बच्चों के लिए बड़ी जटिलता होती है, बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि हर टाइप के लिए अलग अलग मेथड बना देते हैं। ऐसा नहीं है, रिलेटेबल होनी चाहिए चीज़ें, चीज़ें संबंधित होनी चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ लगाया है, ये हम हर उस जगह लगा सकते हैं जहाँ पर वस्तुओं की बात होती है, जहाँ पर वस्तुओं की बात हुई है। क्यों, क्योंकि ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा है, जब हमने ये कहा था कि 1 रुपये में 10 की दर से खरीदी तो 1/10, 1 रुपये में 11 की दर से खरीदी तो 1/11। ना जाने कितने क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप ये कर सकते हैं, पैटर्न फिक्स है, तो इतना सा ध्यान रखना है। जैसे और ऐसा क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन हमें मिलता है क्या, ये देखिए आप, बिल्कुल मिलेगा आपको। ये लीजिए, ये लीजिए। एक दुकानदार 5 रुपए में 4 की दर से वस्तुएं खरीदता है, तो खरीदी, खरीदा 5 रुपए में 4 मतलब 5/4। जब खरीदा तो 5 रुपए में 4 की दर से खरीदा, यानी कि 5/4। अब जब बात बेचने की आई है तो उन्होंने 4 रुपए में 5 की दर से बेचा। 4 रुपए में 5 की दर से बेचना, 4 रुपए में 5 की दर से बेचना मतलब जब बेचा तो 4 रुपए में 5 की दर से बेचा तो 4/5। अब आप इसका क्रॉस गुणा कर दो, 5 को 5 से गुणा करोगे 25 आएगा, 4 को 4 से गुणा करोगे 16 आएगा, यानी कि 25 की चीज़ 16 में बेच दी। खरीदते समय जो मूल्य आया वो 25 और बेचते समय 16, यानी कि 25 में जिस चीज़ को खरीदा 16 में बेचा। अब 25 में खरीद के 16 में बेचा तो कम में बेचा, हानि हुई। और हानि कितने की हुई,
हानि हुई साहब 9 की। जब 25 की वस्तु 16 में बेचते हो तो 9 की हानि होती है, और 9 की हानि हो रही है, तो ये हानि कितने परसेंट है ये देखना पड़ेगा। और हानि कितने परसेंट है ये देखने के लिए बटा में आता है क्रय मूल्य, यानी कि खरीदा कितने में है, उसके रेस्पेक्ट में ही हानि को या लाभ को परसेंट में बदला जाएगा। अब यहाँ देखो खरीदा कितने में है, 25 में, और परसेंट में बदलने के लिए गुणा किससे होगा, 100 से। कंफर्म है बात। आप 25 से 100 को काट दीजिए 4 बार, और 9 चौके 36% आपका आ जाएगा आंसर। खत्म हुआ मामला, कहीं से लेके कहीं तक अटकने का सवाल ही नहीं है। आ जाइए एक और क्वेश्चन कराते हैं सेम। अभी आपको बताते हैं, देखिए क्वेश्चन ही क्वेश्चन है अपने पास। ये लीजिए, ये लीजिए। आप कभी भी इन क्वेश्चंस की नंबरिंग पे फोकस मत करिएगा। नंबरिंग में अपने अकॉर्डिंग सेट करता हूँ, सीक्वेंस में अपने अकॉर्डिंग सेट करता हूँ। एक बारी में पूरे क्वेश्चन टाइप कर लेता हूँ जितने मेरे सामने होते हैं, फिर मैं अकॉर्डिंगली सेट करता हूँ, तो इसलिए नंबरिंग पे फोकस मत करिएगा। जो भी क्वेश्चन है जितने भी टाइप है वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे, ये गारंटी है। तो आप देखते जाइए। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। एक दुकानदार 20 रुपए में 18 की दर से वस्तुएं खरीदता है, खरीदा तो 20 रुपए में 18 की दर से खरीदा। 20 रुपए में 18 मतलब 20/18। 20 रुपए में 18 की दर से खरीदा मतलब 20/18, और जब बेचा तो 18 रुपए में 20 की दर से बेचा। 18 रुपए में 20 की दर से बेचा, इसका मतलब क्या है, 18 रुपए में 20 मतलब 18/20। खरीदा किस हिसाब से, 20 रुपए में 18, बेचा किस हिसाब से, 18 रुपए में 20। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर दीजिए। हालांकि आप काट सकते हैं, अभी काटेंगे आप 2 से तो 10/9 आएगा, और काटेंगे आप 2 से तो 9/10 आएगा। अब आप देखेंगे 10 का 10 से गुणा 100 हो जाएगा, और 9 का 9 से गुणा 81 हो जाएगा। यानी कि जो खरीदते समय 100 है वो बेचते समय 81 है। खरीदते समय जो चीज़ 100 की है, बेचते समय वो चीज़ 81 की है। मतलब 100 की चीज़ 81 की गई, 19 कम में गई। 19 कम में गई मतलब हानि हुई, और हानि कितने की है, 19 की है। अगर परसेंट में बदलना चाहोगे तो बटा में आएगा क्रय मूल्य, खरीदा हुआ प्राइस, खरीदा हुआ मूल्य, और खरीदा हुआ मूल्य कितना है यहाँ, 100। और परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100, 100 से 100 कट जाएगा, 19% आपका आएगा आंसर। 19%, यानी कि 19% आपका आ जाएगा क्या, आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक की बात में आपको किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी, किसी तरीके की कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए, अब यहाँ तक आने के बाद में अब पढ़िए आप, एक टाइप आता है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और इस टाइप का नाम है बेईमान दुकानदार। इस टाइप को कहते हैं बेईमान दुकानदार। बेईमान दुकानदार पर आधारित, ये इस टाइप का नाम है, बेईमान दुकानदार पर आधारित। अब देखिए बेईमान दुकानदार वाला टाइप जब आता है तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसकी बात कर लेते हैं। जैसे ये आपके सामने आया, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, परंतु बेचते समय वह 1 किलो के बजाय 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। इस दुकानदार को होने वाला लाभ प्रतिशत क्या है। चलिए, अब यहाँ पे हुआ क्या कि बेईमान दुकानदार ये दावा करता है कि क्रय मूल्य पर वस्तुएं बेच रहा हूँ। क्रय मूल्य पर वस्तुएं बेचने का क्या मतलब है कि बेईमान दुकानदार ये दावा कर रहा है कि जितने रुपए में मैं लाया हूँ उतने ही रुपए में वस्तु बेच रहा हूँ। यही बात है, जितने रुपए में मैं लाया हूँ उतने ही रुपए में बेच रहा हूँ, लेकिन बेचते समय वो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम वस्तु देता है। मतलब क्या, मतलब खरीदते समय और बेचते समय मूल्य तो सेम है, मूल्य तो सेम है, परंतु जो वस्तु है खरीदते समय 1000 ग्राम थी, क्योंकि लाया 1000 ग्राम है, और यहाँ जब वस्तु बेच रहा है तो 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम बेच रहा है, 800 ग्राम। ये बात है, इतनी बात है भाई साहब। हुआ क्या, ये क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा मतलब वो ये कह रहा है कि जितने में लाया हूं उतने में ही बेच रहा हूं, जितने में मैं लाया उतने में बेच रहा हूं। अब वो 100 की लाया तो 100 में बेचेगा, 500 की लाया तो 500 में बेचेगा, 2000 की लाया तो 2000 में बेचेगा, 1000 की लाया तो 1000 में बेचेगा। लेकिन लाया 1000 ग्राम है, और उतने ही रुपयों में वो 1000 ग्राम नहीं 800 ग्राम बेच रहा है। बात इतनी सी है, मतलब खरीदते और बेचते समय मूल्य बिल्कुल सेम है।
जितने में लाया उतने में बेचा, लेकिन वस्तु खरीदते समय 1000 ग्राम थी और बेचते समय 1000 ग्राम के बजाय 800 ग्राम है। मैंने आपसे क्या बोला, चाहे खरीद रहा हो या बेच रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, आप कभी भी क्वेश्चन में देखें तो आप इतना करिए कि मूल्य ऊपर रखिए, वस्तु नीचे रखिए। अब पूरे क्वेश्चन को पढ़ते समय आपको यह नहीं पता लग रहा कि खरीदते समय वस्तु कितने रुपए की आई और बेचते समय वस्तु कितने रुपए की आई, लेकिन यह पता है कि खरीदते समय वस्तु और बेचते समय वस्तु बिल्कुल सेम है। तो आपकी मर्जी पड़े जो मान लो आप, खरीदते और बेचते समय। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि खरीदते समय अगर वस्तु 100 की है तो बेचते समय भी वस्तु 100 की है। आप 100 की जगह 500 600 कुछ भी मानिए, डजेंट मैटर, आंसर आपका फाइनल लास्ट में आंसर आपका सेम आएगा। अब लाइन क्या बनी, एक दुकानदार खरीदते समय 100 रुपए में 1000 ग्राम खरीद रहा है, जबकि बेचते समय 100 रुपए में ही 800 ग्राम बेच रहा है। मतलब खरीदते और बेचते समय बिल्कुल सेम में बेच रहा है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है। मतलब 100 में लाया 100 में बेचूंगा, यही है उसका दावा, सफल हुआ। हमने भी वही दावा करवाया है कि भाई साहब क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य भी 100 है, क्रय मूल्य पर ही बेचेगा। मतलब बेचते टाइम और खरीदते टाइम दोनों टाइम प्राइस सेम है, परंतु बेचते समय 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम बेचेगा। यानी कि लाया 1000 है, बेचा 800 ग्राम है। तो लाइन क्या बनी, खरीदते समय 100 रुपए में 1000 ग्राम, 100 रुपए में 1000 ग्राम को कैसे लिखूंगा, 100 बटा 1000, मूल्य ऊपर वस्तु नीचे, यही होगा। यही तो कर रहा था मैं, पिछले जो टाइप में किया वही है सेम, बस थोड़ा सा सिस्टम समझना है। बेचते समय 100 में 800 ग्राम है तो 100 बटा 800 ग्राम, ये लीजिए। आप देखेंगे 100 से एक बार, 100 से 10 बार, 100 से एक बार, 100 से 8 बार, 8 एकम 8 इधर, 10 एकम 10 इधर, तो ये 8 और ये 10, मतलब खरीद कितने की पड़ी, 8 की, और बेचा कितने में, 10 में। अब कोई भी चीज अगर आप 8 में लाए और 10 में बेचा, कोई भी चीज अगर आपने 8 में खरीदी और 10 में बेची, 8 में खरीद के अगर आप 10 में बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट हुआ कितने का, 2 का। 8 में खरीद के 10 में बेच रहे हो तो 2 का लाभ हो रहा है। अच्छा 2 का लाभ हो रहा है, आपने लिख दिया 2 बटा बटा। अब खरीदा 8 में, बेचा 10 में, तो 2 का लाभ हुआ। अब लाभ को प्रतिशत में बदलना है कि लाभ प्रतिशत में कितना है, तो बटा में आएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब खरीद, खरीद कितने की चल रही है, 8 की, और परसेंट में बदलोगे तो गुणा किससे होगा, 100 से। 2 से 8 कटता है 4 बार, 4 से 100 कटता है 25 बार, 25% आपका क्या हो जाएगा, आंसर। 25% आपका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन से चीजें समझते हैं, आपको फटाफट से चीजें समझ में आएगी। देखिएगा ये आपके सामने आया, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचना, क्रय मूल्य पर बेचना मतलब अगर क्रय मूल्य 100 है, ध्यान समझिएगा, क्रय मूल्य पर बेचना, क्रय मूल्य पर बेचना मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है। मतलब खरीदते समय और बेचते समय मूल्य बराबर है। अगर खरीदते समय 100 रुपए है तो बेचते समय भी 100 रुपए है, परंतु तो मूल्य ऊपर आएगा खरीदते और बेचते समय, और वस्तु नीचे आएगी। परंतु बेचते समय वो 1 किलो के स्थान पर 600 ग्राम वजन, 1 किलो के स्थान पर 600 ग्राम वजन तोलता है। मतलब लाया तो 1 किलो ही है, लेकिन बेचते समय वो 600 ग्राम तोलेगा। मतलब खरीदते समय वो 100 में 1000 ग्राम ला रहा है और बेचते समय वो 600 ग्राम बेच रहा है। अब 100 से 1000 10 बार कटा, ऊपर एक, 100 से 600 6 बार कटा, ऊपर एक, 6 एकम 6, उधर 10 एकम 10, यानी कि इधर 6 उधर 10। मतलब 6 की जो खरीद थी वो 10 में बिकी, 6 की खरीद 10 में बिकी। अब 6 की खरीद 10 में बिकने का मतलब क्या है, लाया 6 में बेचा 10 में, लाया 6 में बेचा 10 में, इसका मतलब क्या हुआ, लाभ हुआ। और लाभ कितने का हुआ, 4 का। परसेंट में बदल दो, कैसे बदलोगे, बटा में आएगा खरीदा हुआ मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य कितना है 6, और परसेंट में बदलो गुणा 100। आप 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 3 बार, और 3 से 100 उड़ेगा 33.33 बार, और 33.33 का डबल हो जाएगा 66.66%। ये आपका आंसर आएगा 66.66%। खत्म हुआ। अब बताइए, आप बेईमान दुकानदार में आपने पता नहीं कौन कौन से मेथड पढ़े होंगे आज तक। मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ एक स्टेप आगे बढ़ गया साहब हमारा दुकानदार। क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचने का दावा करता है। 20% के लाभ पर बेचने का दावा, इसका मतलब क्या हुआ, 20% के लाभ पर बेचने का दावा। तो इसका मतलब यह है कि इस बार भाई साहब जितने मैं ला रहा हूँ उतने में नहीं बेच रहा, मैं 20% का लाभ कमाऊंगा। मेरे भी घर बार में बीवी बच्चे हैं, दुकानदार कह रहा है ये कि मैं भी काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा मार्जिन तो मुझे भी चाहिए, मुझे भी तो घर बार देखना है। तो मैं जितने में ला रहा हूँ उतने में नहीं बेच रहा, मतलब क्रय मूल्य पर नहीं बेचूंगा, मैं 20% लाभ पर बेचूंगा। 20% लाभ पर बेचने का क्या मतलब हुआ कि अगर खरीदते समय मैं कोई चीज़ 100 की ला रहा हूँ
तो बेचते समय मैं 120 में बेचूंगा भाई साहब, 20% का लाभ कमाऊंगा। ये तो आएगा मूल्य, और बटा में देखने नहीं, ये वस्तु। अब खरीदते समय अगर मैंने 100 में खरीदी तो बेचते समय 120 में बेचूंगा, 20% का लाभ हो। लेकिन वस्तु की बात करें तो बेचते समय वो 1 किलो के बजाय 800 ग्राम बेचेगा, यानी कि खरीदते समय 100 में ही 1000 ग्राम खरीद रहा है, और बेचते समय 20% का लाभ तो कमा ही रहा है। 100 की चीज 120 में तो बेच ही रहा है, लेकिन 1000 ग्राम के बजाय 800 ग्राम ही दे रहा है। 100 से 1000 कटा, ये एक बार, ये 10 बार, ये कट गया आपका 0 से 0। 4 से काटिए 3 बार, 4 से काटिए 20 बार। अब 20 एकम 20 और 10 तिया 30, 20 एकम 20 और 10 तिये 30, मतलब 20 की चीज 30 में गई साहब। 20 की चीज 30 में गई, इसका क्या मतलब हुआ? 20 की चीज 30 में गई तो 10 का लाभ हुआ, लाभ हो गया 10 का। और लाभ को परसेंट में बदलना है तो बटा में दिखाओ क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है? खरीद है। खरीद कितने की है भाई साहब? 20 की है तो 20, और परसेंट में बदलना है तो गुणा 100 कर दो। 10 से 20 कटता है 2 बार, और 2 से 100 करता है अपना 50 बार, तो 50% आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। 50% आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। कहाँ दिक्कत आई बताइए आप? कहीं से लेके कहीं तक समस्या नहीं है, कहीं से लेके कहीं तक दिक्कत नहीं है। आ जाओ इस पे आ जाओ। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचने का दावा करता है। 10% के लाभ पर बेचने का दावा मतलब जो चीज खरीदी है और जो चीज बेची है उसका जो मूल्य होगा, खरीदते समय 100 होगा और बेचते समय 110 होगा साहब। और जो वस्तु होगी उसकी कहानी क्या है वो देख लो। वस्तु की कहानी क्या है? 10% के लाभ पर बेचने का मतलब है जो चीज खरीदी 100 में है, बेचा 110 में है, परंतु बेचते समय 20% कम वजन तोलता है। आज ग्राम में नहीं दिया, परसेंट में दे दिया, अरे कैसे भी दे दे हम कर लेंगे। बेचते समय 20% कम वजन तोलता है, बेचते समय 20% कम वजन तोलता है, इसका क्या मतलब हुआ? बेचते समय 20% कम वजन तोलने का मतलब है लाया 100 ग्राम है तो बेचेगा 20% कम, यानी कि 80 ग्राम। खत्म हुआ मामला। आ जाओ कर लो। 100 से 100 कटता है 1/1 बार, ये 0 से 0 कट गया। अब हुआ क्या? ऊपर 11 नीचे 8, तो ये नीचे वाला 8 इधर आएगा, 8 एकम 8, नीचे वाला एक उधर जाएगा, 1 11 11, तो 8 एकम 8, 1 11 11, मतलब खरीदा कितने में है? 8 में, बेचा कितने में है? 11 में। 8 की वस्तु 11 में बेची, 8 की वस्तु 11 में बेची, इसका मतलब क्या? 8 की वस्तु 11 में बेची, इसका मतलब ये है कि 3 का लाभ कमाया। लाभ हुआ है साहब, और कितने का हो रहा है? 3 का। परसेंट में दिखाना हो तो बटा में खरीदा हुआ मूल्य लाओ, क्रय मूल्य, और खरीदा हुआ मूल्य कितना आ रहा है? 8, और परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100। 4 से काटते हो 2 बार, 4 से काटते हो 25 बार, 25 तिया 75/2%, तो 25 तिया 75/2% आया। अच्छा, 75/2% का मतलब क्या हुआ? 75/2% का मतलब क्या हुआ? 37.5%। और ये आपका क्या है? आंसर। अब बताइए कहाँ दिक्कत है? अब बताइए आप कहाँ दिक्कत है? कहीं से लेकर के कहीं तक दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो ही नहीं सकती, दिक्कत कैसे हो जाएगी? आ जाइए आप अगले क्वेश्चन को पढ़ लो। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 40% हानि पर बेचने का दावा करता है। भाई साहब दुकानदार कह रहा है 40% की हानि पर बेचना पड़ रहा है। 40% की हानि पर बेचना पड़ रहा है, मतलब जिस चीज को उसने खरीदा 100 में, उस चीज को वो बेच रहा है 40% कम में, यानी कि 60 में। ऐसा दुकानदार कह रहा है। ये तो मूल्य है दोनों था, खरीदते समय और बेचते समय मूल्य। अब वस्तु का क्या खेल चल रहा है पढ़ो। बेचते समय वह वजन में चोरी करता है और 20% कम वजन तोलता है। 20% कम वजन तोलता है, इसका मतलब क्या हुआ? 20% कम वजन तोलता है, इसका मतलब ये हुआ भाई साहब कि लाया अगर 100 में है, मतलब लाया 100 है तो 20% कम तोलेगा, और 20% कम तोलेगा तो 100 से 20% कम तोलेगा तो कितना तोलेगा? 80, यानी कि लाया 100 है, बेचेगा 80। देखो मूल्य का खेल ये है, 40% कम में बेचना पड़ रहा है, हानि पे बेच रहा है, मतलब 100 की वस्तु को 40% कम में बेच रहा है तो 60 में बेच रहा है। और वस्तु जो है वो 20% कम तोल रहा है, यानी कि 100 की बजाय वो 80 तोल रहा है। खरीदी 100 है वस्तु और तोली 80, बेची 80 है। 100 से 100 कटेगा 1/1 बार, 20 से काट दो 3, और ये 4, तो ये 4 एकम 4, ये 3 एकम 3, 4 एकम 4, 3 एकम 3, मतलब खरीद कितने की है? 4 की, और बेचा कितने में है? 3 में। अगर कोई चीज 4 में खरीद के 3 में बेची, 4 में खरीद के 3 में बेची तो हानि हुई है, और हानि हुई है 1 की, हानि हुई है 1 की। परसेंट में बदलना है तो बटा में क्रय मूल्य आएगा, खरीद मूल्य, खरीद मूल्य 4 है, और परसेंट में बदलने के लिए गुणा 100 है। 4 से 100 कटा 25% आपका क्या हो जाएगा? आंसर। 25% इज योर आंसर। 25% आपका आंसर है। अब बताइए आप कहाँ समस्या है, कहाँ दिक्कत है? बताओ, यहाँ आ जाओ, इसे देख लो।
क्या कह रहा है आपसे? एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% की हानि पर बेच रहा है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% हानि पर बेच रहा है, परंतु बेचते समय वो 100 ग्राम के बजाय 100 ग्राम नहीं है, 1000 ग्राम कर लीजिएगा, 1000 ग्राम। हाँ, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% हानि पर बेच रहा है, परंतु बेचते समय वह 1000 ग्राम के बजाय 960 ग्राम वस्तु तोल रहा है। उस दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? 20% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब क्या है? जिस चीज की खरीद 100 रुपए की है, उस चीज को बेचा कितने में है? 20% कम, यानी कि 80 रुपए में, ये मान के चलो। और 1000 ग्राम के बजाय 960 ग्राम तोलने का मतलब है खरीदा तो 1000 ग्राम ही है, और बेचा 1000 के बजाय 960 ग्राम है। काट दो, 100 से एक बार, 100 से 1000 10 बार, 0 से 0 कट गया भाई। 8 एकम 8, 12 अट्ठे 96, ये 12 बार कट गया। अब 12 एकम 12 और 10 एकम 10, तो ये 12 और 10 एकम 10, मतलब जो चीज लाया कितने में है? 12 में, वो चीज बेची कितने में? 10 में। जो चीज लाया 12 में है, वो चीज बेची कितने में है? 10 में। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ 12 वाली वस्तु को 10 में बेचना है, तो हानि होगी भाई साहब 2 की। परसेंट में बदलना है तो ये पता होना चाहिए कितने में खरीदा। कितने में खरीदा भाई? 12 में। और परसेंट में बदलने के लिए गुणा हो जाएगा 100। गुणा कर दोगे किससे? 100 से। गुणा कर दोगे 100 से, तो आप देखो, 2 से काटा एक बार, 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 50 बार, आपके पास आया 50/3%। अब आपको ऑप्शन में या तो 50/3% ही मिलेगा, या तो आपको ऑप्शन में 50/3% मिलेगा, या आप 50/3% को चेंज करिए, बदलिए। और बदलेंगे कैसे? मिश्र भिन्न में। तो आप 50 में 3 का भाग लगा दीजिए। 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, उतरा 0, 3 चिंग 18, 20 में से 18 गया 2, उल्टा भी बना दो। उल्टा भी बनाओगे तो 16 सहित 2/3% आपके सामने आ जाएगा। 16 सहित 2/3%। तो मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ तक की बात में आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। यही है। चलिए अगले पे चलते हैं अपन, अगली बात कर लेते हैं। देखिए, तो ये वाला टाइप हमने पूरा किया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले टाइप पर। यहाँ तक कर लिया हम लोगों ने। देखिए, देखिए, अब आते हैं अगले टाइप पर। नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप क्या है समझिएगा। देखिए, अगर एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाए, तो उस पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो क्रय मूल्य क्या रहा होगा? देखो, सिंगल वस्तु है, सिंगल वस्तु को बेचने के दो रास्ते हैं। दो रास्ते क्या? या तो आप उस वस्तु को 800 रुपये में बेचो, तो आपको उस पर लाभ हो जाएगा। देखो, 800 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, मतलब 800 रुपये में बेचने पर क्या हो जाएगा? लाभ। उसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। उसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के क्या है? बराबर है। मतलब अगर आप 500 में बेचोगे तो हानि होगी साहब, 800 में बेचोगे तो लाभ होगा। 500 में बेचोगे तो हानि हो जाएगी, 800 में बेचोगे तो लाभ हो जाएगा। और मजे की बात यह है, मजे की बात यह है कि 800 में बेचने पर जितने का लाभ होगा, 500 में बेचने की उतनी ही हानि होगी। तो आपसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा। अरे यार सोचो कि अगर 500 में बेचने पर हानि हो रही है, तो वस्तु का क्रय मूल्य 500 से तो ज्यादा है, और 800 में बेचने पे लाभ हो रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य 800 से कम है। मतलब आप सोचो कि अगर हमारा क्वेश्चन इतना शानदार है कि वो कह रहा है 800 रुपये में अगर आप किसी वस्तु को, देखो आपने कोई वस्तु खरीदी, खरीदी का मतलब क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है हमें पता नहीं है, लेकिन अगर आप 800 रुपये में बेच दोगे, भाई साहब अगर आप 800 रुपये में बेच दोगे तो आपको लाभ होगा। मतलब आप खरीद करके 800 रुपये में बेचोगे तो ज़्यादा में ही बेचोगे और आपको लाभ होगा। जबकि आपने उस खरीदी हुई वस्तु को 500 में बेचा होता, यानी कि कम में बेचा होता, पीछे कर दो इसको, कम मूल्य है तो पीछे कर दो ये, यानी कि आपने 500 रुपये में बेचा होता तो आपको हानि होती। और मजे की बात यह है कि जितने का लाभ हो रहा है उतने की हानि होगी। अगर आप खरीद करके 800 में बेचोगे तो जितने का लाभ होगा
खरीद करके 500 में बेचोगे तो उतने की हानि होगी, मतलब होने वाला लाभ और हानि बराबर है। यानी कि हमारा जो मूल्य है, क्रय मूल्य, खरीद मूल्य, वो 800 से पीछे है, 800 से कम है और 500 से ज्यादा है। और वो 500 और 800 के बीच में ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जहां से 500 में बेचने पर होने वाली हानि और जहां से 800 में बेचने पर होने वाला लाभ बिल्कुल बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब जहां से 800 और पीछे 500, आगे की तरफ जाओगे तो 800, पीछे की तरफ आओगे तो 500, मतलब 500 और 800 के बीच में कोई संख्या सोचो, आप सोचिए, जहां से 800 जाने पर या फिर पीछे 500 आने पर बिल्कुल बराबर मामला हो, तो वो 500 और 800 के बीचों बीच ही तो होगी, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि लाभ और हानि बराबर है। लाभ और हानि बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि 500 और 800 के बीच में एक ऐसी संख्या जहां से 800 की दूरी या 800 तक का सफर और जहां से पीछे 500 तक का सफर बिल्कुल बराबर हो। आपको अगर डायरेक्टली नहीं पता लग रहा है कि कौन सी है, वैसे तो आपको पता लग गया होगा 650, क्योंकि 500 से 150 आगे जाओगे 650 आएगा, ये आएगा, और 650 से 150 आगे जाओगे तो 800 आ जाएगा। कहने का मतलब 650, 650 रुपये ऐसा है जहां से पीछे आओगे तो 500 रुपये और आगे जाओगे तो 800 रुपये। 150 का सफर इधर है, 150 का सफर उधर है। और अगर डायरेक्टली पता नहीं लग रहा है तो कैसे करोगे, आप देखो 500 और 8 के बीचों बीच की संख्या निकालनी है कौन सी है, तो अंतर कितने का आ रहा है भाई साहब, 300 रुपये। और 300 रुपये दोनों तरफ बांट दो आप, आधा आधा, तो आपके पास इधर आ जाएगा 150 रुपये, क्योंकि लाभ और हानि बराबर है ना, वो इधर जाएगा 150 रुपये। मतलब आपके पास साफ 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 सुथरी सी बात है क्या, कि भाई साहब लाभ होगा तो 150 रुपये का होगा, हानि होगी तो 150 रुपये की होगी, बात खत्म। अब सुनिए, अब ये क्वेश्चन होगा कैसे, तो हमें ये पता लग रहा है साफ साफ यहाँ पर कि क्रय मूल्य अगर निकालना है, क्रय मूल्य, तो लाभ अगर 150 का है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आप देखिए, ये 800 रुपये क्या है, विक्रय मूल्य है भाई साहब, ये भी विक्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य में हानि घटती नहीं है, जुड़ती है। तो या तो आप 500 में 150 जोड़ दीजिए, आपके पास आएगा 650 रुपये, या फिर आप 800 में से 150 रुपये घटा दीजिए, क्योंकि विक्रय मूल्य में से लाभ घटता है, तो 800 में से 150 घटाओगे तो 650 रुपये आपके पास आ जाएगा। और आप आसानी से कह दोगे भाई साहब वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 650 रुपये, खत्म हुआ बात। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, रीट में तो फेवरेट क्वेश्चन में से एक होता है ये। किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सीधी सी बात है भाई साहब, 700 और 1200 के बीचों बीच, बीचों बीच, क्योंकि 700 और 1200 के बीचों बीच एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसा मान है जिसमें वस्तु खरीदी होगी, और खरीद करके अगर 700 में बेचा तो हानि हुई, जबकि उसमें खरीद करके 1200 में बेचा तो लाभ हुआ। और जितने की इधर हानि होगी उतने का लाभ होगा, मतलब 700 से वहां तक और वहां से 1200 तक का सफर बिल्कुल सेम है। कहां तक का, जहां वस्तु को खरीदा। अब 700 और 1200 के बीचों बीच का मान निकालना है, ओरली निकाल दो, डायरेक्टली मौखिक। कैसे निकालोगे, 700 और 1200 के बीचों बीच का मान निकालना है। 700 और 1200 में कितने का फर्क है, 500 का। अब वो 500 का फर्क है, उसके बीचों बीच में कितना होगा, 250, मतलब 700 से 250 आगे जाओगे या 1200 से 250 पीछे आओगे। 700 से 250 आगे जाओगे तो भी 950 आएगा, 1200 से 250 पीछे आओगे तो भी 950 आएगा। देखते ही हमने कर दिया, 950 रुपये हमारा आंसर है, 950 रुपये हमारा आंसर है। वस्तु का क्रय मूल्य 950 रुपये होगा, खत्म हुई बात। किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ जाए आप कमेंट कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, अगली क्लास में हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर सवालों में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाए तो। ये आ जाइए अगला सवाल, किसी वस्तु को 1400 रुपये में बेचने पर, यही है, 1400 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि उसी वस्तु को 2460 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है, तो खरीद मूल्य क्या है। अब देखो 1400 और 2460 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है, तो इसका मतलब 1400 और 2460 के बीचों बीच का मान लेना है हमको। हमको 1400 और 2460 के बीचों बीच का मान लेना है, वो कितना है। तो 1400 से लेकर के 2460 का फर्क कितना है, 1060। भाई 2460 में से 1400 घटा लो, कितना हुआ, 1060। 1060 को आधा आधा बांट दो, आधा आधा बांटो 1060 को, तो 530, मतलब 1400 से 530 आगे, 2460 से 530 कम, तो मतलब 1400 प्लस 530 कर लो, या 2460 माइनस 530 कर लो, पीछे आ जाओ, दोनों से सेम आंसर आएगा 1930। आपका आंसर आ जाएगा, दोनों से सेम आंसर आएगा 1930। यही है वस्तु का क्रय मूल्य, यही होगा वस्तु का खरीद मूल्य। जहां से 1400 में बेचोगे तो हानि होगी, जहां से 2460 में बेचोगे तो लाभ होगा। 1400 में बेचने पर जितनी हानि होगी, 2460 बेचने पर जितना लाभ होगा, दोनों आपस में क्या आएगा, बराबर। तो बीचों बीच का मान 1930 है। आ जाओ, अगला क्या है।
ये आ जाओ। अब थोड़ा सा मामला बदल रहा है, थोड़ा सा बदलते हैं, थोड़ा सा उसमें मसाला डालते हैं। अब क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। किसी वस्तु को 1900 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि उसी वस्तु को 2900 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ से 4 गुना है। इस बार लाभ और हानि बराबर नहीं है, लाभ की तुलना में जो हानि हो रही है वो 4 गुना है। देखो ना, होने वाली हानि, ये देखो, होने वाली हानि लाभ से 4 गुना है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप 1900 में बेचोगे तो जितने में आपने खरीदा, यानी कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है, उसकी तुलना में आप पीछे आओगे और आपको हानि हो जाएगी। जबकि उसी वस्तु को 2900 रुपए में बेचने पर आपको क्या हो जाएगा, लाभ। आप कितने में खरीदा, कितने में खरीदा ये पता नहीं है, लेकिन खरीद करके अगर आप 1900 में बेचोगे तो हानि होगी, 2900 में बेचोगे तो लाभ होगा। लेकिन इस बार क्या बोला है, लाभ और हानि बराबर नहीं है। आपसे क्या बोला है, होने वाली जो हानि है वो लाभ से 4 गुना है। मतलब जो हानि है वो लाभ से 4 गुना है। मतलब जितना लाभ हो रहा है ना, उसकी तुलना में 4 गुना हानि हो रही है। मतलब लाभ की तुलना में हानि 4 गुना हो रही है। मतलब लाभ अगर सिंगल है तो हानि उसकी 4 गुना है। ये 1 और 4 मैंने लाभ और हानि नहीं लिखी, ये मैंने केवल इतना सोचने के लिए लिखा है कि लाभ जितना भी है, लाभ 1 गुना है जबकि हानि 4 गुना है। अब बिल्कुल बीचों बीच में मान आएगा क्या, नहीं, इस बार बिल्कुल बीचों बीच में मान नहीं आएगा। हाँ, इतना तो फिक्स है कि 1900 और 2900 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, कहीं ना कहीं, लेकिन बिल्कुल बीच में नहीं आएगा। 1900 से बड़ा ही आएगा, 2900 से छोटा ही आएगा, लेकिन कितना आएगा ये पता नहीं है। 1900 और 2900 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, और इतना होना चाहिए कि वहां से 2900 में जाने पर जितने का लाभ हो, वहां से 1900 में आने पर जितने की हानि हो, उसे देखने पर हमें ये पता लग जाए कि हानि जो है वो लाभ की 4 गुना है। पहले 1900 और 2900 को तोड़ें तो कितना अंतर आ रहा है, 1000। मतलब इस बीच में 1000 संख्याएं हैं। अब इन 1000 संख्याओं में बीच में कहीं ना कहीं हमारा क्रय मूल्य पड़ा हुआ है, बीच में कहीं ना कहीं क्रय मूल्य पड़ा हुआ है। क्रय मूल्य एक ऐसी संख्या पे पड़ा हुआ है, या क्रय मूल्य एक ऐसी संख्या पे है जहां से 2900 में जाने पर जितने का फर्क दिख रहा है, वहां से 1900 पर जाने पर जितना फर्क दिख रहा है, 2900 वाले फर्क की तुलना में 1900 वाला जो फर्क है वो 4 गुना है भाई साहब। क्योंकि हानि है उधर, उधर हानि हो रही है, उधर जाओगे तो हानि है, इधर आओगे तो लाभ है, और लाभ की तुलना में जो हानि है वो 4 गुना हो रही है। अब आप क्या करोगे, आ जाओ। आपको 1000 को ऐसे तोड़ना है, 1000 के इतने इतने ऐसे ऐसे टुकड़े करने हैं कि यहां पर आप जो रखोगे, यहां पर जो आप रखोगे, इसकी तुलना में यहां 4 गुना हो। आप ये देखो, ये 1 गुना है, ये 4 गुना है। मतलब यहां एक टुकड़ा आएगा, यहां पर उसके जैसे 4 टुकड़े आएंगे। तो 4 टुकड़े और 1 टुकड़ा कितना हो गया, 5 टुकड़े। अनुपात में बांटना सिखा रहा हूं, 4 टुकड़ा और 1 टुकड़ा कुल मिला के 5 टुकड़े। 1000 के 5 टुकड़े करो, 1000 के 5 टुकड़े करोगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 200 आएगा। हर एक टुकड़ा 200 आएगा। मतलब आप इसे दे दो 200, और इसे 200 के 4 टुकड़े दे दो, यानी कि कितना दे दो, 800। अब बताओ, 1900 से 2900 का फर्क 1000 था, आपने इसे 800 और इसे 200 दे दिया। मतलब आपने क्या कहा, क्रय मूल्य जो है उसकी तुलना में 2900 जो है वहां पर जाने पर लाभ हो रहा है, लेकिन लाभ 200 का हो रहा है। जबकि क्रय मूल्य जो है उसकी तुलना में 1900 पर आने पर हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है, 800 की हो रही है। अब क्रय मूल्य निकालना है। अब क्रय मूल्य निकालना है तो कोरिया का बच्चा भी क्रय मूल्य निकाल देगा। कैसे निकालेगा, ध्यान से सुनो। आपको पता है विक्रय मूल्य, ये जो है ना, ये विक्रय मूल्य है भाई साहब। अगर आप 1900 में बेचते, अगर आप 2900 में बेचते, तो ये दोनों विक्रय मूल्य है अलग अलग स्थितियों के। आपको क्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य के अनुसार जो हानि है वो माइनस नहीं प्लस होती है। तो आप 1900 में 800 जोड़ दो, 2700 आएगा। या फिर आप विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दो, क्योंकि लाभ जो है वो प्लस ना होकर माइनस होता है। तो आप 2900 में से 200 घटा दो, तब भी 2700 आएगा। तो चाहे आप 1900 प्लस 800 कहो, या आप 2900 माइनस 200 कहो, आपके पास आना 2700 है। और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। आप बताओ, आप कहाँ दिक्कत है, कहीं से लेके कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आ ही नहीं सकती, कैसे आ जाएगी। आ जाओ अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो। किसी वस्तु को 6000 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 3300 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 25% ज्यादा। भाई साहब 25% को तोड़ना, 25% का मतलब है 1/4। 1/4 का मतलब है 4 से 1, 4 से 1 ज्यादा है। मतलब क्या कि होने वाली हानि से 25% ज्यादा है। मतलब हम कह रहे हैं 4 से 1 ज्यादा। 4 से 1 ज्यादा होने पर कितना आता है, 5। अब बताओ यहाँ पर लाइन क्या जम रही है, उन सबको छोड़ दो, आप लाइन क्या जम रही है वो देखो। होने वाला लाभ, होने वाला लाभ उसी वस्तु को 3300 में बेचने पर होने वाली हानि से, जो लाभ होगा वो हानि से 25% ज्यादा है। मतलब लाभ हानि से ज्यादा है, लाभ हानि से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 25%। 25% मतलब 4 की तुलना में 1 ज्यादा है। 4 की तुलना में 1 ज्यादा है, मतलब कितना है, 5 है।
मतलब लाभ हानि से ज्यादा है, लाभ अगर हानि से ज्यादा है तो हानि अगर 4 है, यही है, तो लाभ उसकी तुलना में 1 ज्यादा होकर के 5 है, मतलब लाभ 5 है। अच्छा, ये रुपयों में नहीं है, ये इनका अनुपात है, जैसे 1 की तुलना में 4 गुना था वैसे ही। अब हानि किसी संख्या की 4 गुना है, लाभ किसी संख्या का 5 गुना है, कितने का है वी डोंट नो। लेकिन अगर आप 6,000 रुपए में बेचोगे, मतलब आपने किसी वस्तु को खरीदा, आपको क्रय मूल्य पता नहीं है लेकिन आपने खरीदा। अब खरीद करके आप अगर उसको 6,000 रुपए में बेचते हो तो आपको लाभ होगा, और आप अगर उससे 3,300 रुपए में बेचते हो तो आपको हानि होगी, ये आपको पता लग रहा है। अगर आप 6,000 रुपए में बेचते हो तो आपको लाभ होगा, और 3,300 रुपए में बेचते हो तो आपको हानि होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। और कायदे की बात क्या है, ये विक्रय मूल्य है, अगर 3,300 रुपए विक्रय मूल्य है तो हानि होगी, और 6,000 रुपए विक्रय मूल्य है तो लाभ होगा। और विक्रय मूल्य कितना है, अगर सॉरी लाभ अगर 5 है तो उसकी तुलना में हानि 4 है, मतलब 4 टुकड़े 5 टुकड़े। 3,300 और 6,000 में कितने का फर्क है, 2,700, और 2,700 को आपको इतना तोड़ना है कि इधर 4 गुना का डिफरेंस हो, इधर 5 का डिफरेंस हो। 27 को अगर 4 और 5 के टुकड़ों में तोड़ोगे तो 4 और 5 9 टुकड़ों में तोड़ोगे आप। 2,700 को अगर आप 9 टुकड़ों में तोड़ते हो तो 9 तिया 27, मतलब 3 और डबल जीरो, 300 बार टूट रहा है, और 300 बार टूट रहा है मतलब 3 चौके 1,200, और 3 पंजे 1,500, मतलब क्या हुआ, मतलब आप किसी वस्तु को खरीदते हो और 6,000 में बेचते हो तो लाभ होता है 1,500 का, जबकि आप किसी वस्तु को खरीदते हो और 3,300 रुपए में बेचते हो तो हानि होती है 1,200 की। और आप देख लो, हानि की तुलना में जो लाभ है वो 25% ज्यादा है भाई साहब, देख लो 1,200 की तुलना में 1,500, 25% ही ज्यादा आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अब आपको क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है तो कोई भी निकाल देगा, ये क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य निकालना कहीं से भी निकाल लो आप। आ जाओ, इसको क्रय मूल्य को निकालना, मैं इधर ले लेता हूँ। क्रय मूल्य को कैसे निकालोगे आप, या तो आप 6,000 जो कि विक्रय मूल्य है उसमें से लाभ को माइनस कर दो 1,500 को, या आप 3,300 में जो कि विक्रय मूल्य है उसमें जोड़ दो हानि यानी कि 1,200। आपके पास आंसर जो आएगा वो 4,500 रुपये आएगा विक्रय सॉरी क्रय मूल्य, और यही आपका आंसर है। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक की बात में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने 3-4 टाइप आज क्लियर किए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में बचे कुछ टाइप्स के साथ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको मजा आ रहा होगा, आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। फिर मिलेंगे इसी जोश और उमंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।